कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस सिस्टम के अंदर हम एम्प्लॉयज़ मॉड्यूल पे कैसे काम कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं और हमें उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, लाइक उनका उनका पूरा डेटा, उनकी सैलरीज़ वगैरह। तो इसमें भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ का मॉड्यूल मौजूद है। तो एम्प्लॉयज़ पे हम आएंगे, नीचे कस्टमर्स के नीचे एक एम्प्लॉयज़ का मॉड्यूल है, यहाँ हम आएंगे और ऐड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का रिकॉर्ड वन टाइम हमें फर्स्ट टाइम ऐड करना होगा। तो इसमें एम्प्लॉय की बेसिक जो डिटेल है वो आ रही है। लेट्स से एम्प्लॉय का नाम है, टेस्टिंग के लिए मैं एक रैंडम सा नाम ले लेता हूँ और फॉर एग्जांपल एक NIC वगैरह आप टाइप करके देते हैं, जो भी उसकी एक्चुअल होगी। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फ़ोन नंबर में मैंने ये सब रैंडम टेस्टिंग के लिए डिटेल्स डाली। फ़ोटो आप दे सकते हैं ऑब्वियसली, और ऑप्शनल है, अगर नहीं देना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है। और लेट से ज्वाइन डेट हम दे देते हैं कि कब इसने ज्वाइन किया इस बंदे ने, और इसकी मंथली सैलरी क्या है। लेट से मैं 45,000 45,000 दे देता हूँ। और इस बंदे का लेट से एड्रेस क्या है, तो वो भी मैं जस्ट जो है रैंडम डाल देता हूँ इसका एड्रेस। तो ये चीज़ें रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हैं, ज़रूरी हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक एंट्री हम कर रहे हैं, ऐड मैनेज एम्प्लॉयज़ पे आएंगे तो इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ऑब्वियसली इसको हम एडिट कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह अगर चेंज करनी हो। लेट्स से अगर मैं फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कोई भी रैंडम फ़ोटो हम उठा लेते हैं इसका रिकॉर्ड एडिट करने के लिए। नीचे जस्ट फॉर सेक ऑफ टेस्टिंग मुझे एक फ़ोटो चाहिए। अच्छा जी, नीचे से मुझे फ़ोटो मिल जाएगी। लेट्स से दिस वन, ठीक है। और मैं अपडेट कर देता हूँ तो इस बंदे की फ़ोटो भी मेरे पास आ रही है। अब ऑब्वियसली रिकॉर्ड एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, और यहाँ पे सैलरी के रिकॉर्ड देख सकता हूँ, और यहाँ पे हम इस बंदे को सैलरी पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसे अगर मैंने सैलरी देनी है तो मैं ये डॉलर का साइन है, मनी का साइन, इस पर क्लिक करूँगा और सैलरी मंथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे इसकी सैलरी 45,000 है और मैं इसे देना चाह रहा हूँ लेट से नवंबर की सैलरी। एडिशनल अमाउंट से मुराद ये है कि आपने इसे अगर कोई बोनस से इजाफी पैसे देने सैलरी में, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और डिडक्टेड अमाउंट, अगर उससे कोई कटौती इस बंदे से हुई, कुछ पैसे आप काट रहे हो, तो वो यहाँ आप दे सकते हो, ठीक है। और टेकिंग लोन को आप चेक कर सकते हैं, अगर इन केस ये एम्प्लॉई ये जो अमाउंट आप अभी दे रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर ये आपसे लोन ले रहा है, कर्जा ले रहा है ये एम्प्लॉई, तो वो अमाउंट आप यहाँ डाल दोगे और टेकिंग लोन को चेक करना होगा, तो सिस्टम को पता लग जाएगा कि ये बंदा भी लोन ले रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम फॉर एग्जांपल इसको सैलरी देना चाह रहे हैं, तो 45,000 इसकी सैलरी है, यहाँ लिखी हुई है सामने बिल्कुल। तो मैं इसे पूरी सैलरी भी दे सकता हूँ ऑब्वियसली, और अगर पूरी नहीं देता तो ऑब्वियसली फिर पार्शल पेमेंट्स। फॉर एग्जांपल 45 बन रही है, मैंने इसको 35,000 दे दिए, और पेमेंट डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ लेट से आज की, और पेमेंट मेथड कैश कर देता हूँ। बैंक ऑब्वियसली आप अपनी मर्ज़ी का जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए रख रहे हैं वो दे दें और डिस्क्रिप्शन डाल दें। तो जैसे ही मैं पे करूँगा तो सैलरी के रिकॉर्ड अब देखने के लिए मैं कहाँ जाना होगा, मैंने इसे नवंबर की सैलरी दे दी, तो यहाँ आई का नाम का आइकन आ रहा है, आई का, इस पर माउस लेके आऊँगा तो फरहान अहमद सैलरीज़, इसके सारे रिकॉर्ड्स हमें देखने। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फरहान अहमद की पूरी डिटेल ऊपर आ रही है एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर, जिसमें नाम से नई सी पिक्चर सारी चीज़ें हैं। और नीचे हमारे पास जो है उसका पूरा रिकॉर्ड सैलरी का है। यहाँ एक चेक बॉक्स है, लोड ओनली दोज एंट्रीज हैविंग टेकन लोन एडवांस, कि अगर इस बंदे ने कोई एडवांस या लोन लिया है तो वही एंट्रीज अगर हमें सिर्फ देखनी है तो हमें ये ऑप्शन चेक करना होगा। ऑब्वियसली अभी नहीं है तो अभी कोई एंट्री नहीं आ रही। तो यहाँ अगर हम आएंगे तो मंथ है, एडिशनल अमाउंट, डिडक्टेड अमाउंट, पेड, डेट ऑफ पेमेंट, ये सारी डिटेल आ रही है। तो किस मंथ की सैलरी है, तो नीचे हमारे पास मंथ नवंबर आ रहा है 2024। एडिशनल अमाउंट को इजाफी लिए, नहीं ली, ज़ीरो है, पैसे कटे हैं, नहीं कटे, ज़ीरो। टोटल पेड, कितने पैसे आपने इसे दिए, तो इस केस में 35,000 हमने इसे दिए, और ये पेमेंट की तारीख थी, डेट ऑफ पेमेंट, और 10,000 बैलेंस है। इट मीन्स कि हमें इस बंदे को 10,000 देने हैं। और स्टेटस पार्शल, पार्शल का मतलब ये होता है कि सारे आपने पे नहीं किए लेकिन कुछ पे किए हैं। तो स्टेटस मुख्तलिफ होते हैं, जैसे पेड सारे दे दिए, अनपेड 1 रुपये भी नहीं दिया, पार्सल कुछ दे दिए, कुछ रहते हैं। तो स्टेटस पार्सल है, मतलब 10,000 रहते हैं, आपने इसे 10,000 देने होंगे।
तो ये ओवरऑल एंट्री आ रही है और इसके नीचे पेमेंट की एंट्री आ रही है जिसमें टोटल डिटेल पेमेंट की आ रही है कि कितने पैसे थे, पेमेंट की डेट क्या थी, मेथड वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास आ रही है। अब अगर इसी नवंबर 2024 की सैलरी चूँकि चल रही है और हम चाहते हैं कि 10,000 भी इसे दे दें, तो यहाँ प्लस का बटन है, तो यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ उस एंट्री को जो हमने लास्ट टाइम की थी, और यहाँ प्लस के बटन से हम जो है ये 10,000 बकाया इसको दे सकते हैं। तो 10,000 सेलेक्ट हुए हैं पहले से। पेमेंट मेथड में फॉर एग्जांपल कैश कर देता हूँ और लेट्स से मैं एस्करी बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कोई भी जो है वो दे सकता हूँ कि भाई लेट्स से रेस्ट ऑफ द पेमेंट के ये इसकी जो है बकाया पेमेंट जो रहती थी वो हम इसको कर रहे हैं 10,000 की, तो ऐड में कर देता हूँ। अब यहाँ मैं आऊँगा तो प्लस का बटन डिसेबल होगा। इसका मतलब ये है कि अब मज़ीद पेमेंट की से इस नवंबर में ज़रूरत नहीं रही। इट मीन्स कि इसको आपने पूरी पेमेंट जो 45,000 की थी वो टोटल 45,000 की कर दी। 2 एंट्रीज़ यहाँ पे आ रही रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कि एक दफ़ा 35 आपने इसको दिए और एक दफ़ा 10,000 इसको दिए। ये रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 एंट्रीज़ आ रही हैं एग्जैक्टली जैसे हमने की, और स्टेटस इसका जो है पेड हो चुका है। तो इस एंट्री को, पूरी नवंबर की एंट्री को मैं डिलीट भी यहाँ से कर सकता हूँ। ये रेड आइकन आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से इस एम्प्लॉई के हर एम्प्लॉई के सारी सैलरी के रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन कर सकते हो। कल को आपने अगर इसको किसी दूसरे उसकी सैलरी देनी होगी मंथ की, तो वो भी आप एग्जैक्टली सेम तरीके से दे सकते हो। मैनेज एम्प्लॉयज़ में आएंगे और सबसे पहले आपको सारे एम्प्लॉयज़ ऐड करने होंगे और उसके बाद जाके सैलरीज ऑब्वियसली जब आप देंगे तो इस तरीके से दे रहे होंगे कि डॉलर के साइन पर क्लिक करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, जो पैसे कट रहे हैं, लोन ले रहे हैं तो वो चेक करेंगे। तो इस तरीके से रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हो। फिर ये आई का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल आ रही है। जैसे टेस्टिंग के लिए मैं इसी के एक दूसरे महीने की एंट्री भी करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे दिसंबर की हम ऐसे सैलरी दे रहे हैं 45,000 ही देना चाह रहे हैं जितनी है। पेमेंट डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से ये 31 को इसको मिल रही है फॉर टेस्टिंग पर्पस। और ऑब्वियसली चेक कैश की जगह आप चेक भी सेलेक्ट कर सकते हो। कैश कोई भी बैंक ले लेते हैं, पे कर देता हूँ और इस आई के साइन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास 2 महीनों की एंट्री आ रही है। दिसंबर 2024 की इसको हमने दिए, 45,000 बन रहे तो 45,000 दे दिए और स्टेटस पेड है। और यहाँ नीचे अगर ये ब्लैक कलर में हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है एडिशनल, इसे पैसे कोई भी नहीं दिए, कटौती भी नहीं हुई। टोटल 90,000 हमने इसे दिए 2 महीनों के और 1 रुपये भी नहीं रहता, बैलेंस ज़ीरो आ रहा है। इट मीन्स कि 1 रुपये भी अभी इसको हमने नहीं देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है कि नेगेटिव माइनस बैलेंस इंडिकेट्स एडवांस लोन। अगर आपने कोई एडवांस लोन दिया हुआ है तो वो नेगेटिव के तौर पे यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ और सैलरी का रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हो। फिर रिपोर्ट्स में अगर हम आएंगे उसका रिपोर्ट देखने के लिए, तो सैलरी के नाम से एक रिपोर्ट हमारे पास नीचे क्लोजिंग से पहले, तो सैलरी पे हम क्लिक करेंगे। अब सैलरी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास करंटली कुछ भी नहीं आ रहा, नथिंग। उसकी वजह ये कि ये हमें जो एक ही एम्प्लॉई है हमारे पास फ़िलहाल और उसकी जितनी सैलरीज थी 2 महीनों की वो सारी पेमेंट हमने उसको कर रखी है। तो अगर इस एम्प्लॉय के कुछ पैसे देने होंगे, बैलेंस वगैरह रहता होगा, तो सैलरी रिपोर्ट में वो यहाँ डिस्प्ले होके जो है आ रहा होगा। जैसे अगर हम एम्प्लॉई में आके मैनेज एम्प्लॉयज़ पे आते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आ जाता हूँ कि इसको मैं 2025 जनवरी की सैलरी है और टोटल मैं इसको देना चाह रहा हूँ 32,000 और इसकी सैलरी ऑब्वियसली 45,000 है। और मैं डेट भी थोड़ा आगे ले जाता हूँ। पेमेंट कैश में भी कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ या चेक या बैंक या कुछ भी और पे कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ हम आएंगे तो ऑब्वियसली लेट्स से ये जनवरी 2025 की सैलरी है जिसमें 45,000 थी, हमने 32,000 दी है, 13,000 रहते हैं। तो अब अगर मैं नीचे रिपोर्ट्स में आऊँगा सैलरी की रिपोर्ट्स में, तो यहाँ एक एंट्री आ चुकी है कि भाई एम्प्लॉई फ़रहान अहमद जो है इसको आपने 13,000 देने हैं। तो ये बस इंडिकेट करने के लिए रिपोर्ट के अंदर कि किस एम्प्लॉय को कितने पैसे रहते हैं जो आपने इसे देने हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ और उनकी सैलरीज़ का रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हो।